हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी व्यस्त होंगे। तो थोड़ा सा यार टाइम निकालो और इस फैक्ट को ज़रूर देखना, क्योंकि टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन वी हैव एवर सीन, श्रीनिवास रामानुजन। आप सभी ये तो जानते होंगे कि रामानुजन कितने ग्रेट थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो FRS फेलो ऑफ दी रॉयल सोसाइटी के भी मेंबर। तो आज आपका फैक्टो भाई यही बताएगा कि वो FRS के मेंबर कैसे बने। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनका बर्थ 22 दिसंबर 1887 में इरोद, जो कि मद्रास के पास है, वहाँ हुआ था, लेकिन अभी वो चेन्नई में है। रामानुजन बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और वो हमेशा सवाल पूछते रहते थे। वो धीरे धीरे करके मैथ्स को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि उनके मैथ्स में ही सिर्फ फुल मार्क्स आते थे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाते थे। इसी की वजह से उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि आगे चलकर रामानुजन का क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उस टाइम पे बहुत जल्दी शादियाँ करा दी जाती थी, तो वैसे ही रामानुजन की भी मैरिज बहुत जल्दी हो गई। इसकी वजह से रामानुजन के ऊपर जिम्मेदारी आ गई और उनको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ा। उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन्हें मद्रास पोर्ट ऑफ ट्रस्ट में अकाउंटेंट की जॉब मिली। वहाँ पे दो लोग, सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ 30 रुपीज़ पर मंथ पे काम कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्होंने उनको फोर्स किया। और इसी फोर्स की वजह से रामानुजन ने 3 प्रोफेसर्स को, जो कि कैम्ब्रिज के थे, उन्हें लेटर लिखा जॉब अप्लाई के लिए, लेकिन से 2 प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिए। लेकिन जो एक प्रोफेसर थे, जिनका नाम GH हार्डी था, वो उनके लेटर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लेटर कभी नहीं मिला था। रामानुजन ने उस लेटर में लिखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली मैथमेटिशियन है, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स को ही प्रैक्टिस करते हैं और वो किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए वो चाहते हैं कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आएँ और बहुत कुछ सीखें। ये लेटर देख के प्रोफेसर ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि तुम इंडिया में कितना कमा लेते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि 30 रुपये पर मंथ। तो GH हार्डी, जो कि प्रोफेसर थे, वो शॉक हो गए कि वो इतने अच्छे मैथमेटिशियन हैं और उन्हें इतनी कम पेमेंट मिलती है। तो अगले दिन से उन्होंने उन्हें अपॉइंट कर लिया और रामानुजन बहुत कुछ सीखने लग गए वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं जानते थे। वो हालांकि हमेशा मैथ सॉल्व करते रहते थे, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि वो कम से कम स्टेप में सॉल्व करके दिखाएं। लेकिन उनके बहुत सारे थ्योरम को प्रूव करने के लिए उन्हें सारे स्टेप्स दिखाने होते, इसलिए उन्होंने क्लासेस लेना चालू करी, जिससे कि वो सारे स्टेप्स को रिकवर कर पाएँ और अपनी जो उनके थ्योरम हैं उन्हें प्रूव कर पाएँ। उनके बहुत से पॉपुलर थ्योरम में से एक मॉड्यूलर इक्वेशन के थ्योरम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, उनको FRS यानी कि फेलो ऑफ दी रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना दिया गया धीरे धीरे करके। और ये दुनिया के कुछ साइंटिस्टों को ही मिला है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, ऐसे लोग को ही मिला है। तो सोचिए हमारे रामानुजन कितने ग्रेट थे और वो FRS के मेंबर भी बन चुके थे। लेकिन शायद उनकी कामयाबी भगवान को मंजूर नहीं थी, इसी वजह से उनको बहुत कम उम्र में TB हो गया, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, और उनकी डेथ 26 अप्रैल 1920 में हो गई, जिसमें सिर्फ वो 32 साल के थे। तो कैसा लगा आपको फैक्ट, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।